Class 4 Subject English Unit number 5 of English First Language. How do you feel? आप कैसा फील करते हो? Look at the picture given below. 6 basic tips to keep yourself clean. 6 टिप्स हैं यहाँ पर दी हुई जिसकी वजह से आप लोग अपने आप को क्लीन रख सकते हो. Cut your nails, wash your hands, brush your teeth, take bath, wash your face and wash your feet. क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? नेल्स कट करने चाहिए, हैंड्स धोने चाहिए, टीथ को ब्रश करना चाहिए, बाथ लेना चाहिए, फेस वॉश करना चाहिए एंड फीट को भी मतलब पैरों को भी धोना चाहिए. Discuss with your friends the following points. Share the information with your teacher. Do you follow the tips given in the picture? सब लोग ये करते हो जो पिक्चर में दिया हुआ है? Yes, सभी करते हैं. How many times do you wash your hands in a day? कितनी बार धोते हो? तो खाते पहले या लंच डिनर या तो बाहर से खेल के आए हो तो ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स तो आप लोग हाथ धोते ही होंगे. How many times do you brush your teeth? Twice a day. सुबह में और रात को 2 बार ब्रश करते हो. 2 times in a day I brush my teeth. How many times do you take bath in a day? तो twice, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले. तो 2 times in a day I take bath in a 2 times in a day I take bath. How many times do you wash your face in a day? कितनी बार मुंह धोते हो? तो आप लोग 3 से 4 बार तो दिन में मुंह धोते ही हो. खेल के आए हो तब, स्कूल जाना हो तब, या तो फिर पसीना ज़्यादा मुंह पे आता है तब. तो 3 times या 4 times a day I wash my face. How many times do you wash your feet in a day? कितनी बार धोते हो? तो अगेन 2 से 3 बार दिन में होता है तो 2 से 3 बार. 4-5 बार धोते तो 4-5 बार. तो 2 times or 3 times a day I wash in a day I wash my feet. एक्टिविटी 2 देखते हैं. Does it sting? Once upon a time there lived a ferocious lion in the jungle. Ferocious मतलब क्रूअल, जो बहुत सबको मार डालने वाला हो वैसा. तो वो एक लायन रहता था. One day he saw a sheep eating grass nearby and told her that he wished to eat her for dinner. उसने शिप को देखा नज़दीक, अपने नज़दीक उसने एक शिप को देखा और बोला कि उसे वो खाना है, शिप खाना है डिनर में. The sheep got scared but she was intelligent and told the lion, King, your mouth stings. शिप जो था वो डर गया. Scared मतलब डर जाना. बट वो इंटेलिजेंट थी. जो शिप थी वो इंटेलिजेंट थी और उसने लायन को कहा किंग आपका माउथ स्टिंग कर रहा है, मतलब माउथ में से बदबू आ रही है. आई फाइंड द स्मेल सो फाउल. फाउल मतलब बहुत ज़्यादा गंदी. मुझे ये स्मेल बहुत गंदी लगती है. जो आपके मुंह से आ रही है ना वो स्मेल बहुत गंदी है. कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ सो दैट आई कैन डाई विथ अ नाइस स्मेल अराउंड मी. क्या आप पहले जाके अपना मुंह धो सकते हो ताकि मैं अच्छे से मर पाऊँ, अपने आसपास अच्छी स्मेल लेके मर पाऊँ. द लायन वॉज ऑफेंडेड बट वेंट अवे. लायन को बुरा लग गया. ऑफेंडेड मतलब बुरा लगना और चला गया. वेंट अवे मतलब चले जाना. ही kept thinking but was not sure whether his mouth was really stank or not. वो सोचता रहा और उसे पता नहीं था, वो श्योर नहीं था कि मेरा माउथ स्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है. वो श्योर नहीं था. ही केम अक्रॉस अ वुल्फ एंड आस्क्ड हिम वेदर हिज माउथ वॉज स्टिंकिंग. उसने देखा कि वुल्फ उसके पास से गुजर रहा था तो उसने उसको जाके पूछा कि क्या मेरा माउथ स्टिंग कर रहा है वुल्फ. द वुल्फ सेड योर हाइनेस हाउ कैन योर माउथ स्टिंक. हाइनेस मतलब आप किसी बड़े इंसान हो या तो फिर कोई बड़े लोग हो जिनको मान दे के बुलाते हैं तो उनको बोला जाता है योर हाइनेस. रिस्पेक्ट जिनको दिया जाता है तो उनको कहते हैं योर हाइनेस. और किंग या उनके मतलब
किंग हो या तो फिर क्वीन हो तो कहा जाता है योर हाइनेस। हाउ कैन योर माउथ स्टिंग, आपका माउथ कैसे स्टिंग कर सकता है। यू आर द किंग ऑफ द जंगल, आप तो किंग हो जंगल के। द लायन वॉज श्योर दैट द वुल्फ वॉज ट्राइंग टू फ्लैटर हिम। ओके, तो लायन श्योर था कि जो वुल्फ कह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे फ्लैटर करने के लिए कह रहा है। मतलब फ्लैटर मतलब प्रेज समवन फॉल्सली, मतलब अब किसी की अच्छाइयाँ दिखाना, लेकिन एक्चुअली में वो अच्छाइयाँ दिखाना चाहता ना हो, मतलब ऐसे ही वाहवाही करना। सो ही सेड यू आर नॉट टेलिंग विद द ट्रूथ। तो किंग ने कहा कि तू मुझे सच बता नहीं रहा। यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्लैटर मी, तू मुझे बढ़ावा देना चाहता है इसलिए तूने मुझे ऐसा कहा। किंग ने वुल्फ को ऐसा कहा। द वुल्फ रैन अवे फियरिंग हिज लाइफ, फिर जो वुल्फ था वो भाग गया। देन केम द फॉक्स, ही रियलाइज व्हाट हैपेंड, फिर फॉक्स आया, उसको पता चला, रियलाइज मतलब पता चल गया कि क्या हो रहा है, व्हाट हैड हैपेंड। एंड द लायन आस्क्ड हिम, और फिर लायन ने उसे पूछा, टेल मी फॉक्स, बताओ फॉक्स, डज माई माउथ स्टिंग, मेरा माउथ स्टिंग कर रहा है। द स्लाई फॉक्स प्रिटेंडेड टू हैव कोल्ड एंड said, your highness, I have a bad cold and therefore I cannot smell. Saying this, the fox went away. Sly का मतलब होता है cunning in nature, मतलब किसी को बुरा ना लगे वैसी बात बोलनी, मतलब चालाक बोल सकते हो। तो फॉक्स चालाक था और उसने कहा कि मुझे तो कोल्ड हो गया, बुखार आ गया और सर्दी हो गई, ताकि हाइनेस क्योंकि इस वजह से मैं स्मेल नहीं कर सकता, ये कह के फॉक्स चला गया। तो ये था डज इट स्टिंग एक्टिविटी। आप लोगों को ये जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं वो लिख लेने हैं। एक्टिविटी 4 देखते हैं। ये एक्टिविटी 4 एंड एक्टिविटी 3 मैं आप लोगों को फोटोग्राफ वेबसाइट पे भेजूंगी, तो उसके ऊपर से आप लोगों को 3 एंड 4 एक्टिविटी लिख लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 5। फॉलो द स्टोरी एज योर टीचर रीड्स इट, रीड इट साइलेंटली, रीड सम पार्ट्स अलाउड एज योर टीचर आस्क यू टू डू। देखते हैं स्टोरी। Hello friends, my name is Yash and I am studying in 5th standard. Hello friends, मेरा नाम यश है और मैं 5th standard में पढ़ता हूँ। I am a healthy boy and always follow hygiene tips that my parents and teachers have suggested me. मैं एक healthy boy हूँ और हमेशा हाइजीन टिप्स जो मेरे पेरेंट्स और टीचर्स देते हैं, सजेस्टेड मतलब देना, वो मैं फॉलो करता हूँ। I want to share my routine with all of you. मुझे मेरा रूटीन आपके साथ शेयर करना है। I hope you will like it. मैं होप कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। I always wake up early at 6 AM. मैं हमेशा 6 बजे उठता हूँ। Then I go for a walk in the garden and exercise. मैं जाता हूँ वॉक के लिए, कहाँ पे, गार्डन में, और वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करता हूँ। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग, मैं हर रोज़ अपने दांत ब्रश करता हूँ। आई टेक बाथ एवरी डे, मैं हर रोज़ नहाता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ बिफोर ईटिंग, मैं अपने हाथ और मुंह धोता हूँ पहले, खाने से पहले। आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, मैं हमेशा अपने हाथ धोता हूँ साबुन से टॉयलेट यूज़ करने के बाद। आई ट्रिम माई फिंगर नेल्स रेगुलरली, मैं अपने नाखून, ट्रिम मतलब काटना, नाखून फिंगर्स के हमेशा रेगुलरली काटता हूँ। माई मदर वॉशेस माई क्लोथ्स रेगुलरली, मेरी मम्मी मेरे कपड़े रेगुलरली धोती है। आई ऑलवेज हैव बैलेंस डाइट विथ लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वाटर, मैं हमेशा बैलेंस डाइट खाता हूँ, किसके साथ, लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वाटर के साथ। आई ईट लेस जंक फूड, मैं जंक फूड कम खाता हूँ।
आई वॉच टीवी फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, मैं कुछ डिस्टेंस से, सर्टेन मतलब कुछ डिस्टेंस से टीवी जो है वो देखता हूँ। आई ऑलवेज रीड इन एडिक्वेट लाइट, एडिक्वेट मतलब ज़रूरी, जितनी ज़रूरी है उतनी लाइट में मैं पढ़ता हूँ। आई ऑलवेज कीप द एरिया अराउंड माई होम क्लीन, मैं हमेशा अपने आसपास अच्छा क्लीन रखता हूँ। आई गो टू बेड अर्ली इन द इवनिंग, मैं जल्दी से सोने चला जाता हूँ। डिस्कस एक्टिविटी 6, डिस्कस विथ योर टीचर एंड फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू। हाउ डू यू फाइंड द रूटीन ऑफ यश? इट वॉज वेरी गुड। द रूटीन ऑफ द यश was very good. What similarities or differences do you find in your routine that of the routine of यश? आपको क्या डिफरेंस लग रहा है आपके रूटीन में और यश के रूटीन में? तो आपका रूटीन अभी तो बिगड़ गया होगा कोरोना की वजह से, लेकिन यश का रूटीन जो है वो अकॉर्डिंग टू उसने जैसे पेरेंट्स और उसके टीचर्स ने बोला है वैसे है। Which things do you want to adopt from routine यश? क्या चीज़ें आप अपनाना चाहते हो? तो मोस्टली यू शुड अडेप्ट हेल्दी डाइट। क्या अडोप्ट करना है आपको? हेल्दी डाइट, बिकॉज ही वॉज ईटिंग बैलेंस डाइट। वॉट आर द अदर थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू सजेस्ट यश? क्या चीज़ें यश को सजेस्ट करना चाहते हो आप? ऐसा कुछ है जो कहना चाहते हो यश को कि उसे अपना टाइम खेलने में और ज़्यादा निकालना चाहिए, ऐसा कुछ कहना चाहते हो? तो कहना है कि ही शुड प्ले मोर स्पोर्ट्स। व्हाट काइंड ऑफ रूटीन डज योर फ्रेंड्स फॉलो? आपके फ्रेंड्स कैसा फॉलो करते हैं? जो आपके अराउंड होंगे उनको पूछना है कि आप कैसा रूटीन फॉलो करते हो। सुबह में 7 बजे उठते हो, खाते पीते कैसे हो, नहाने कितने बजे जाते हो, कैसा रूटीन है आपका, पूछ सकते हो। हाउ डज योर रूटीन डिफर फ्रॉम दैट रूटीन ऑफ योर फ्रेंड? कैसे आपका जो रूटीन है वो अपने फ्रेंड्स के कैसे अलग है, ये आप लोग पूछोगे तब आपको पता चलेगा कि वो 7 बजे उठता है, आप 8 बजे उठते हो, वो 9 बजे नहाता है, आप लोग 10 बजे नहाते हो, या तो 7 बजे उठता है तो 8 बजे नहाते हो। एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप लोग डिस्कशन कर सकते हो। तो यहाँ पे बी जो है आपको रूटीन लिखना है अपने बारे में। एक्टिविटी 7 है ट्रू फॉल्स, तो सर्कल लगाना है जो गलत है, अगर सही है तो ट्रू। मैच द फॉलोइंग आप लोग देख के कर सकते हो। एक्टिविटी 8 है try again. Letter T is a lesson you should hear. Try again. If at first you don't succeed, try again. T जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है कि try मतलब फिर से ट्राई करते रहो जब तक आपको सक्सेस ना मिले। सक्सीड मतलब आप जब तक विन ना करो तब तक ट्राई करते रहना है। वंस और ट्वाइस थ्रू यू मे फेल, 1 या 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, फिर भी ट्राई करते रहना है। ट्राई अगेन। श्योर यू वुड एट लास्ट प्रिवेल मतलब जीतोगे कभी ना कभी, या तो सक्सेस मिलेगी कभी ना कभी। इफ़ वी स्ट्राइव नॉट इज नो डिस्ग्रेस सॉरी। तो अगर हम लोगों को कुछ अचीव ना कर पाए या तो फिर हमें ना मिले कुछ, तो उसमें कुछ हमारा डिस्ग्रेस मतलब हमारा कुछ जाएगा नहीं। दो वी मे नॉट विन द रेस, या तो अगर हम लोग रेस ना जीते तो हमें कोई डिस्ग्रेस मिलेगा नहीं, कोई हमारी उड़ाएगा नहीं। व्हाट शुड यू डू इन दैट केस? ट्राई अगेन। क्या करना चाहिए अगर रेस में फेल हो जाओ तो? फिर से ट्राई करना है। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड ट्राई अगेन। अगर आपको अपना टास्क मतलब जो काम दिया हो वो हार्ड लगे तो फिर से ट्राई करो। टाइम विल ब्रिंग यू रिवॉर्ड मतलब आपको कुछ ना कुछ फल उसका मिलेगा टाइम के साथ।
all the other folks can do with your patience should not you. Only keep this rule in view, try again. All the other folks can do, बाकी के सारे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो। कैसे? पेशेंस के साथ। शुड नॉट यू, अगर आप पेशेंस रखो, धीरज रखो, या तो थोड़ा थोड़ा टाइम लेके फिर से प्रैक्टिस करके करो चीज़, तो वो आपको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, क्या करना है आपको? रूल ध्यान में रखना है। क्या रूल है? कि ट्राई अगेन। ट्राई अगेन मतलब कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए या पीछा छोड़ना चाहिए नहीं जब तक हमारा काम हो जाए नहीं। नेक्स्ट है, नाउ डू द फॉलोइंग टास्क। यू नो दैट हीड रायम्स विथ सक्सीड, फाइंड ऑल द रायमिंग वर्ड्स इन लिस्ट एंड लिस्ट देम। तो स्टैंजा 2, 3, 4, 5 में कौन से ये देखते हैं। तो फेल, प्रिवेल, डिस्ग्रेस, रेस, हार्ड, रिवॉर्ड, डू यू। तो इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। एक्टिविटी 9 आप लोगों को करनी है, ध्यान देना है, और एक्टिविटी 9 में बी में आप लोगों को लिखना है अपने आइडियल रूटीन के बारे में। एक्टिविटी 11 है, आप लोगों को पिक्चर देखना है और उसके ऊपर से सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये आप अपने आप कर सकते हो।